YouTube चैनल मैथ मिशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं चौथे अध्याय द्विघात समीकरण का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके हैं आप। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट भाग में ये लिखता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस सवाल में हमें इक्वेशन बनानी है, इसका हल नहीं निकालना है। ये एक आयत है, आयताकार भूखंड है, इस टाइप से। इसकी ये लंबाई इसकी इस चौड़ाई से, जिस चीज से तुलना है ना, जिस भुजा से या जिस वस्तु से, हम उसी को मानते हैं। बीजगणित में इससे सवाल आसानी से निकल जाता है। ये मान लिया x, तो इसकी लंबाई बनेगी x प्लस में इसके दुगने से 2x, उससे भी एक अधिक, यानी कि 2x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई x मीटर, आयत की लंबाई इसके दुगने से एक अधिक, तो 2x प्लस 1 मीटर। आयत का क्षेत्रफल ये लिखता है 528। ये जो क्षेत्रफल है ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, L गुणा B 528। 528 लंबाई है, इसमें x b है, x और लंबाई है 2x प्लस 1। इन दोनों की हम गुणा निकालें तो 528 आना चाहिए। इस गुणा को खोलेंगे तो 2x की 2 प्लस में x, 528 को इस साइड लेके आए तो 528 इस साइड शून्य बचेगा। ये होगी इक्वेशन। इसी टाइप से सेकंड भाग में कहता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें वो संख्याएं, वो पूर्णांक निकालने हैं। तो लिखेंगे माना क्रमागत। इसका मतलब है एक संख्या लेंगे तो जस्ट उससे अगली संख्या लेनी है। माना क्रमागत पूर्णांक, कोई भी संख्या x ले ली तो उससे अगली संख्या x प्लस 1 होगी। इन दोनों का गुणनफल x गुणा में x प्लस 1, ये बनेगा 306। यहाँ पे लिख भी देंगे प्रश्नानुसार। इनकी गुणा खोलेंगे तो x की 2 प्लस x, 306 को इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 306, इस साइड बचेगा 0। ये समीकरण बना दिया हमने। इसके अगले दो भाग, इसके अगले भाग में कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो जिससे तुलना की है ना, हम उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, ये हो जाएगी x वर्ष। तो इसकी माँ की आयु इससे 26 बड़ी है, ज्यादा है, तो x प्लस 26। उसके आगे कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद, जितने साल बाद कहेगा उतने ही उसमें जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अब कितनी है, x, तो 3 साल बाद x प्लस 3। ऐसे ही उसकी माँ की आयु अब है x प्लस 26, 3 साल बाद उसमें भी 3 जमा हो जाएंगे तो x प्लस 29 वर्ष।
अब इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 होना चाहिए। प्रश्नानुसार x + 3 और x + 29 इनका गुणनफल 360। ये गुणनफल खोलेंगे x की गुणा x के साथ, इस x की गुणा 29 के साथ, इस 3 की गुणा x के साथ, 3 की गुणा 29 के साथ, 360। तो ये x की 2 प्लस में 32x + 87 - 360। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी x की 2 + 32x, 87 में से 360 घटा देंगे हम, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा के निशान बड़ी का लगा देंगे। 10 में से 7 गया 3, 5 बचेगा, हासिल लेके घटाया 7, 2, 0। इससे अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी कि उसकी चाल कम या ज़्यादा नहीं होती है, उसकी चाल को यदि हम घटा दें कितना 8 किलोमीटर, जितनी वो सामान्य चलती है उससे 8 कम ले लें, तो समय अधिक लगेगा। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, चाल व समय में हमेशा विलोमानुपात होता है। चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, चाल घटेगी तो समय अधिक लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं कुल दूरी 480 किलोमीटर, सामान्य चाल ये हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय लगा, समय निकालने के लिए लिखेंगे दूरी बटा में चाल, 480 बटा में x घंटे। यदि चाल उससे, जो सामान्य चाल थी उससे 8 कम हो जाए, तो ये लिखता है x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लगेगा यहाँ पे इसके हिसाब से 480 बटा में x - 8 घंटे। अब लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, ये जो समय है जिसमें चाल कम है तो ये ज़्यादा समय है, यहाँ पे चाल ज़्यादा थी तो समय कम है। अब वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक है। अब जो समय आया उसमें से ये पहले वाला समय घटाएं तो 3 आना चाहिए। इन दोनों का लघुत्तम लें तो 2 बहुपद हैं अलग अलग, तो इनकी गुणा ही लघुत्तम है। इस लघुत्तम को इससे भाग, इससे गुणा देंगे, बीच में माइनस है। इस लघुत्तम को x से भाग के x कटेगा, x - 8, इसको x - 8 से गुणा देंगे, लेकिन आगे माइनस है तो इसलिए ये निशान भी बदलेगा। 480x माइनस माइनस प्लस 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32, 6 × 38, इस साइड है 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3840। ये 3 इस साइड, 3 गुणा में x गुणा में x - 8, यहाँ पे इस 3 से इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24। इसकी गुणा खोलेंगे तो x की 2 - 8x, ये संख्या उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन। थैंक यू।